नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज कल्चर पर जो कहा वो राजनीति के केंद्र में लगी उस हवा को हवा देता है जिसे सालों से मुफ्त की रेवड़ियां कहा जाता है। अदालत ने साफ शब्दों में पूछा कि अगर सरकार सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे? क्या हम ऐसी संस्कृति बना रहे हैं जहां मेहनत की जगह निर्भरता बढ़े? देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं, विकास के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन चुनाव आते ही मुफ्त योजनाओं की बौछार शुरू हो जाती है। क्या यह कल्याणकारी नीति या तुष्टीकरण की राजनीति है? गरीबों की मदद करना जरूरी है, लेकिन जो भुगतान करने में सक्षम है और जो नहीं है उनके बीच फर्क किए बिना सबको मुफ्त राशन देना, क्या यह सही है? पहले भी अदालत मुफ्त राशन और योजनाओं पर सवाल उठा चुकी है। सवाल बिल्कुल साफ है, सीधा है और स्पष्ट है। क्या सरकार रोजगार के अवसर पैदा करेगी या मुफ्त योजनाओं के सहारे निर्भरता को बढ़ाएगी? देश को आत्मनिर्भर बनाना है या फिर आश्रित? विकास चाहिए या वोट बैंक? अब फैसला सिर्फ सरकारों को नहीं, राजनीति को भी करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसके बाद यह योजना आखिर कब से चल रही है। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में मुफ्त योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं। दिल्ली में हर महीने लगभग 200 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त दी जाती है। अगला आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। कमोबेश हर राज्य में इसी तरीके से पंजाब में प्रति घर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली है, यानी दिल्ली में 200 है तो पंजाब एक कदम और आगे 300। झारखंड में प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। राजस्थान में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हिमाचल प्रदेश में 125 तक मुफ्त, यानी हर राज्य सरकार औसतन 100 से ज्यादा। बिहार पीछे छूट गया था। 2025 में वादा किया गया था और उस वादे को बिहार सरकार ने पूरा किया। 125 यूनिट तक मुफ्त जो बिजली है वो दी गई। तो ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं, ऐसी तमाम योजनाएं हैं। फेरिस्त बहुत लंबी है। अगर मैं उन मुफ्त की योजनाओं की फेरिस्त चलाता रहूं तो कमोबेश ये 1 घंटे का जो डिबेट शो है उन योजनाओं के बारे में बताने से ही निकल जाएगा। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि आखिर फ्रीबीज क्यों दी जा रही है। और आज के सवाल क्या है? क्या मुफ्त योजनाएं आर्थिक सुधार हैं या चुनावी रणनीति हैं, जिन पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। ये आर्थिक सुधार हैं या चुनावी रणनीति हैं? दूसरा सवाल, देश को आत्मनिर्भर बनाना है या फिर आश्रित? अगर आप किसी को घर बैठे ही उसका पेट भर देंगे तो आखिर वो काम करेगा क्यों? सवाल यह है। और तीसरा सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अगर राज्य सरकारें जो हैं वो घाटे में हैं तो फिर फ्री की बिजली पानी आखिर लोगों को दी क्यों जा रही है? इसमें कई लोग वो भी कवर होते हैं जिनको इस फ्री बिजली पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फ्री बिजली पानी दी जा रही है। और सवाल यही उठता है कि अगर राज्य सरकार घाटे में है, लगातार वो घाटे में है, तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? लेकिन एक बार उसके इतिहास को जानना और समझना बेहद जरूरी है कि भारत में फ्री स्कीम का 70 साल पुराना इतिहास है। शुरुआत कहां से होती है? 1954 से 1963 के बीच मद्रास स्टेट सीएम थे के कामराज। उन्होंने मुफ्त शिक्षा शुरू की, स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त भोजन और सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराए। 1967 में डीएमके ने वादा किया कि 1 रुपए में 4.5 किलो चावल। सीएन अन्नादुरई का चुनावी ऐलान था 1980 में आंध्र प्रदेश की। एनटी रामाराव ने कहा कि 2 रुपए किलो चावल योजना। उसके बाद आती है मिड डे मील की शुरुआत होती है। यह भी आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। 1982 में तमिलनाडु से इसकी शुरुआत होती है। एमजी रामचंद्रन ने स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त भोजन योजना शुरू की। फ्री गिफ्ट पॉलिटिक्स जो है वहां से शुरू हुई। लेकिन एक दौर आता है 1990 का और इसी दौर से
ये जो फ्री बीस का कल्चर है वो सवालों के घेरे में है। राज्य था तमिलनाडु, मुख्यमंत्री थी जयललिता। मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, टीवी, वॉशिंग मशीन का उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया। फिर पंजाब की बारी आती है। अकाली दल सरकार सबसे पहले 1990 के दशक में मुफ्त बिजली योजना लेकर आई। अब जो नया दौर आया 2006 का, उसमें भी तमिलनाडु की ही पार्टी डीएमके आगे नजर आती है। डीएमके ने मुफ्त कलर टेलीविजन का वादा किया। 2015 में दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने मुफ्त बिजली और पानी की शुरुआत की। 2020 की बात करें तो दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सेवा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया। पंजाब 2022 की बात करें, 1 जुलाई 2022 से इसे लागू किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार थी और हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना शुरू की गई, घरेलू उपभोक्ताओं को जिससे राहत मिली। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1 अप्रैल से वहां पर एक नियम लागू किया गया। कांग्रेस की सरकार की योजना, मुफ्त बिजली और पानी, चुनावी जो वादे थे उनको पूरा किया गया। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश 2023 में लाडली बहना योजना लाता है। महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल शुरू होता है और महिला वोट बैंक पर फोकस होता है। बिहार 2025, घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली। हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी गई। ऊर्जा सब्सिडी का भी विस्तार किया गया। तो यह एक पूरा इतिहास रहा है, इसको हमने कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई या मुफ्त की रेवड़ियों की जो आदत लगाई गई, उसकी फेरिस्त इतनी लंबी है कि अगर मैं शुरू करूं तो शायद डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन वो फेरिस्त खत्म नहीं होगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ प्रखर सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे